सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन का नया चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अक्सर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में और दूसरी तरह की सर्विसेज जिनके माध्यम से आपका जो जीवन है उसमें वैल्यू ऐड होती है, उन सब के बारे में। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने फिर एक क्वेश्चंस लिया अपने एक सब्सक्राइबर का। मुझे नहीं पता वो मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं हैं, अगर वो नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि वो सपोर्ट करेंगे हमें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप में से 100 लोग अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो उसमें से 80 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे नहीं पता आपको क्या दिक्कत है, हमारी बात अच्छी नहीं लगती है क्या नहीं लगती, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ, देखिए हमारा ढंग पेश करने का यही है और हम ऐसे ही करेंगे। हम हार्ड वर्ड भी यूज़ करेंगे, हम सॉफ्ट वर्ड भी यूज़ करेंगे, हम मिक्स करेंगे और इसी तरह से करेंगे। हम आपको अवेकन करना चाहते हैं, कुछ भी मीठा बन के आपकी सारी चीज़ों को नहीं लेना चाहते जो बाद में वो एक सिर्फ एक गाली बन के रह जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट थोड़ा वैल्यूएबल है, आपकी मदद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे रीच बढ़ सके। अब चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम अक्सर करते हैं, आपके सवाल लेता हूँ। तो आज का सवाल मैंने लिया है, ये है शारदा बहन परमार करके नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं, प्लीज़ सर मुझे आपसे एक आंसर चाहिए। बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे थे कई महीनों से, लेकिन हमने उन पर ध्यान नहीं दिया और मेरे फादर हमें छोड़कर चले गए। क्या हम सब जिम्मेदार हैं इन सब के पीछे? मैं खुद को दोषी मान रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया इसलिए ये सब हुआ। तो देखिए शारदा बहन जी, जो भी आपका नाम है, मैं बस शारदा बहन बोलूँगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो कि आप इसके जिम्मेदार हो या क्या हो। हाँ देखिए, सिम्टम्स दिखते हैं हर एक परिजन की डेथ होने से पहले, उनकी मृत्यु होने से पहले, 1 महीना पहले, किसी को 7 दिन पहले, किसी को 6 महीने पहले से भी सिम्टम्स दिखना पता चल जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको अंदर की बात सोच कर चलिए कि ये सिम्टम्स आपको दिखते क्यों हैं। ये सिम्टम्स आपको इसलिए नहीं दिखते कि आप अगर इन पर ध्यान दे लोगे और आप ट्रीटमेंट करा लोगे वो सही हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सिम्टम्स आपको इसलिए दिखते हैं ताकि आप रेडी हो जाओ, ये जो भी कष्ट है या जो भी दुख है आप इसको झेलने के लिए इसलिए रेडी हो जाओ, ताकि जो आपका एक परिजन है जो आपके आसपास है वो आपके यहाँ से हमेशा के लिए जाएगा, कम से कम इस बॉडी के रूप में जाएगा। तो आपको इसलिए रेडी करने के लिए सिम्टम्स दिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो आप ट्रीटमेंट करा के उनकी 10 साल आयु और बढ़ा लोगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब आप इसको इस हिसाब से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना भी मैं आपको एक एश्योर करना चाहता हूँ शारदा बहन जी, देखिए अगर आप चाहते कि ये सिम्टम्स हैं और आपने इनको पकड़ भी लिया और आपकी बुद्धि में ये आ भी गया कि ठीक है मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, और अगर वो हॉस्पिटल में जाकर उनकी डेथ हो जाती तो आप क्या बोलोगे उस समय? अच्छा होता अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं लाता या नहीं लेके जाते, घर पर रहते कम से कम तो अच्छा हो जाता। हॉस्पिटल वालों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट ना देके उनकी हत्या कर दी या उनको मार दिया, उनके साथ में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि जब भी अनहोनी होती है तो इस हिसाब से रूप रचती है कि आप उसके आगे कुछ भी कर लो, चाहे आप इधर लेके जाओगे तो इधर चली जाएगी, इधर लेके चले जाओगे तो इधर चली जाएगी, इधर जाओगे तो उधर से आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि आप जो भी पासा फेंकोगे वो उल्टा साबित होगा और आप बेबस हो जाओगे ये सोचने पे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया। आप पागल हो जाओगे। मैं लिटरली आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरी आपकी नहीं है। मैं इतने लोगों के साथ में टच में रहता हूँ, सबकी कहानियाँ सुनता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर स्टिल आपके अंदर रिग्रेट है तो देखिए आपकी गलती है। सबसे पहली बात आप इस बात को मान लीजिए, मुझे नहीं पता उनकी एज कितनी होगी जिस समय उनकी डेथ हुई थी, लेकिन इतना बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपकी इतनी समझ है कि आप उनके सिम्टम्स देखना चाह रहे हो, सारी चीज़ों को देख रहे हो, तो बिल्कुल जितनी भी उनकी एज रही होगी और बिल्कुल अपने पर्याप्त समय पर गए हैं, नेचुरल डेथ के माध्यम से गए हैं। और जब भी किसी इंसान की एक नेचुरली डेथ होती है तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार वो शख्स होता है अगर हमने किसी को किसी चीज़ के लिए उकसाया तो उसका एक कार्मिक अकाउंट हमारे ऊपर बनता है। लेकिन उकसाने के अंदर भी एक चीज़ ऐसा होती है कि वो किस लिए उकसाया गया। सपोज करो कि देखिए कोई व्यक्ति है डेली मरने की धमकी देता है और उसके जीने से 4 लोगों के कार्मिक अकाउंट और ख़राब हो रहे हैं, और एक बार आपने तहस में आके ये कह दिया कि ठीक है जो करना है कर लो, और नेक्स्ट डे उसने वो कर लिया,
जब तक आपने कभी कुछ नहीं कहा तो सिर्फ उसने ड्रामा करके घर पर बैठ गया, लेकिन जिस दिन आपने कह दिया कि करके देखना है तो कर लो, या जैसा आपका मन करे ऐसा कर लो, और उस दिन कर लिया, तो इसमें वेरी करता है कि उसमें क्या पार्ट था आपका, आपके इंटेंशन क्या थे। क्या आप सच में उनको ऐसा कहना चाहते थे, या बस आप भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाना चाह रहे थे। आप नहीं चाहते थे कि वो इंसान मर जाए। लेकिन जब ऐसी स्टेज आती है तो थोड़ा सा कार्मिक अकाउंट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर नेचर को तो सब जानते हैं, और नेचर सुप्रीम है, नेचर को पता है कि कब किसके इंटेंशन रहते हैं, और नेचर को आपसे सिर्फ चाहिए भाव, आपका प्रसाद, आपका ये दान, ये सारी चीज़ें उसको नहीं चाहिए। उसी ने यहाँ पे पैसा बनाया, उसी ने यहाँ पे सारे फ्रूट बनाए, उसी ने यहाँ पे सारे रिसोर्ट्स बनाए, और आप उसी को देख के उसको खरीदने की कोशिश करते हो। तो सिर्फ उसको भाव चाहिए कि आप कुछ करना चाहते थे उनके लिए, और जो आपने उनको कहा है कि वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन में कहा था ताकि वो सुधर जाए, या जो भी वो ड्रामा कर रहे हैं वो ना करें। तो देखिए सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसमें रिग्रेट लाने की कोई भी बात नहीं है। शारदा बहन जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप कुछ कर भी सकते थे, अगर आपको पता भी लग जाता तो भी आप कितने ही हाथ पाँव मान लो, कुछ नहीं होने वाला। जब जिसका नेचुरली यहाँ से जाना होता है वो जाएगा ही जाएगा। बस यही मेन बात है। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है इसमें लर्निंग्स जो है आपके लिए, कि आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया भी है तो उसका आपको रिग्रेट है, आप अपने आप को दोषी मान रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है। जब भी हम किसी के आगे खुद को छोटा बताने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं, सो दैट इज़ द बिग थिंग। और जब तक हम अपने आप को 30 मार्क खा समझेंगे सबके आगे, वो सबसे गलत बात है। और जैसे हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे नेचर के प्रति या किसी गलती के प्रति, तो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। आपको लगता है कि यहाँ पे जीवन सिर्फ जीने का मतलब है, यहाँ पे जीवन सिर्फ खाने का मतलब है, यहाँ पे जीवन सिर्फ सेक्स का मतलब है, यहाँ पे जीवन सिर्फ इन सारी चीज़ों का मतलब है जो इस धरती पे दिखाई देती हैं। जी बिल्कुल नहीं। देखिए आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपको दिखती इन आँखों से वो टेम्परेरी हैं, और जो चीज़ें आपको इन आँखों से नहीं दिखती वो परमानेंट है। ये बहुत गहरी बात है, कोई नहीं आपको बताएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन आंखों से किसी भी चीज़ को देख लो, उसका डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। और जो चीज़ें आपको इन आंखों से नहीं दिखती वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो परमानेंट है। अब आप अपनी आत्मा को देख लो, वो परमानेंट है। आप इस बॉडी को देख लो, वो डिस्ट्रॉय होगी, अब नहीं होगी, 10 साल बाद होगी, कभी भी होगी जरूर। आपकी आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और वो आत्मा आपको दिखती भी नहीं है। तो ये जो 3D वर्ल्ड है ना, ये जो पृथ्वी जगत है, सारा चीज़, ये इसको इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ये डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। इसका कण कण डिस्ट्रॉय होगा, एक दिन ये पूरी पृथ्वी भी नष्ट होगी। वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता, वो कब होगा वो गर्व की बात है, लेकिन ये होगा। 3D पे जो भी चीज़ें हो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी, और जो यहाँ की परमानेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगी। लेकिन मेन बात यही है कि हमें समझने की ज़रूरत है, हमें पीछा नहीं पकड़ना है। इस जीवन से बहुत सारी चीज़ों को सीख करके अपने आने वाली लाइफ में जब आप आओगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आज आप अपने आप को सरेंडर करने की बात कर रहे हो कि मैंने शायद गलत किया है, तो दैट इज़ द लर्निंग। आपने कुछ सीख लिया कि अपने आप को छोटा सा बना लो, और सबसे नीचे रह जाओ कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, बस। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा श्रद्धा बहन जी। और अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ में भी इसको शेयर कीजिएगा, जिनको भी लगता है कि उनकी वजह से डेथ हुई है या उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है, ये समय पर उनका ट्रीटमेंट ना कराया हो। इसके साथ साथ में जो दूसरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ अक्सर, आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ में कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।